डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके फलस्वरूप इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और उस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स की आवश्यकता पड़ी। इसी के फलस्वरूप फूड ग्रेन्स जो है शॉर्टेज पड़ा और जो फूड ग्रेन्स थे उसके कॉस्ट बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि विदेश से आयात कर ले जो कि चीप रेट में प्राप्त हो, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ के ज़मींदारों के दबाव में आकर कॉर्न लॉ पास किया था और इस कॉर्न लॉ के फलस्वरूप बाहर से जो ग्रेन्स आयात होते थे उस पर रोक लग गया। फलस्वरूप फूड ग्रेन्स के प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ और उस इंक्रीज प्राइस के कारण जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर पुअर वर्कर्स थे वे काफ़ी सफ़र कर रहे थे, उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही थी। इसलिए उन सभी ने यूनाइट रूप से जो गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध किया। उनके दबाव में आकर गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ जो है समाप्त किया और उसके फलस्वरूप क्या क्या परिणाम हुए इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। कॉर्न लॉज एंड इट्स इफेक्ट। ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द लैंड ओनर्स, the government restricted the import of corns. These laws were commonly known as Corn Law. After the introduction of the Corn Law, food price became exorbitant. Industrialists and people living in towns were unhappy with high good price. They forced the British government to abolish the Corn Law. After the abolition of Corn Law, food could be imported into Britain at much cheaper rate than before. British agriculture was unable to compete with imports. Vast areas of land were uncultivated and thousands of people lost their livelihood. They came to the cities in search of works or migrated overseas. यहाँ पर देखेंगे कि जब पॉपुलेशन बढ़ा तो पॉपुलेशन के कारण फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ी और जब फूड ग्रेन्स उस रेशियो में नहीं पहुंच पाया तो फलस्वरूप फूड ग्रेन्स के कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए। ऐसे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कॉमन पीपल थे, ये चाहते थे कि विदेश से इसका आयात किया जाए, इंपोर्ट किया जाए, लेकिन जो ब्रिटेन के जो लैंड ऑनर्स थे, बड़े बड़े फार्मर्स थे, उसके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने विदेश से आयात होने वाले कॉर्न पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, यानी विदेश से अब आयात को रोक दिया गया। और इस आयात को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। इस कॉर्न लॉ के पारित होने के बाद जो फूड ग्रेन्स थे उसके प्राइस लगातार बढ़ने लगे और इनके प्राइस इतने अधिक हो गए कि इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉमन पीपल जो टाउन में रहते थे वे हाई प्राइस के कारण अनहैप्पी हो गए। वे कंबाइंडली गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले कि कॉर्न लॉ को समाप्त कर दे और इस कॉर्न लॉ जो ये प्रेशर के कारण गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। अब इस कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद चीपर रेट पर ग्रेन्स वहाँ ब्रिटेन में पहुँचने लगा। इस चीपर रेट पर जो ग्रेन्स पहुँचने लगे वे पहले की अपेक्षा बहुत ही चीप। फलस्वरूप जो लोकल फार्मर्स थे वे इस चीपर रेट पर जो ग्रेन्स इंपोर्ट हो रहा था इससे compete नहीं कर सके और compete नहीं करने के कारण वे फार्मिंग करना छोड़ दिए और वे टाउन की ओर जॉब्स की तलाश के लिए बढ़ चले।
इसके फलस्वरूप हजारों एकर्स लैंड जो है ये ब्रिटेन का वह अनकल्टिवेटेड रह गया, उस पर कृषि कार्य नहीं हुआ। फलस्वरूप जो ये टाउन में गए जॉब की तलाश में ये फार्मर्स, तो वहाँ उतनी जॉब फैसिलिटीज नहीं थी, फलस्वरूप बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ा। अब इसका इफेक्ट पढ़ेंगे, द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉर्न लॉ। जो कॉर्न लॉ को एवोलिश कर दिया गया, उस पर रोक जो है समाप्त कर दिया गया, इसके फलस्वरूप इस क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में देखेंगे। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजप्शन इन ब्रिटेन इंक्रीज। जब फूड प्राइस इंपोर्ट के बाद कम हो गया तो जो फूड ग्रेन्स थे इसका कंजप्शन जो है बढ़ा। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम्स एंड मोर डिमांड फॉर फूड। अब 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा ब्रिटेन में, जिसके फलस्वरूप इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ा और फूड ग्रेन्स की मांग भी बढ़ी। अब फूड ग्रेन्स के मांग बढ़ने के फलस्वरूप क्या है, अब इंपोर्ट होने लगा, और ये इंपोर्ट जो फूड ग्रेन्स थे वे ब्रिटेन के फार्मर्स जिस रेट पर बेचते थे उससे भी चीपर थे। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, land was cleared to cultivate more food grains to meet the increasing demand of Britain। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा तो ईस्टर्न यूरोप जैसे रसिया है, उसके बाद अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड थे, जो फॉरेस्ट लैंड थे उसको क्लियर किया गया और अधिक से अधिक लैंड पर जो है फूड ग्रेन्स कल्टीवेशन करना शुरू हुआ, जिससे कि जो ब्रिटेन में फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़े थे उसको फुलफिल किया जाए। क्योंकि मैंने बताया जो इंपोर्ट पर से उस पर जो इंपोर्ट पर जो रोक लगा दिया गया था उसके हटने के बाद, यानी कॉर्न लॉ के हटने के बाद जो बहुत तेज़ी से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी थी, चीपर रेट पर हुआ था, लोगों का लाइफ चेंज हो गया था, उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगे थे। तो इसके फलस्वरूप जो ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब अपने देश के फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके वहाँ पर जो क्रॉप्स प्रोडक्शन करने लगे, जिससे कि ब्रिटेन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। न्यू रेलवेज एंड हार्बर्स वर नीडेड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इसके लिए न्यू रेलवे लाइन को बनाया गया, हार्बर्स खोले गए, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड मोर होम्स एंड सेटलमेंट्स। ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर कैपिटल एंड लेबर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड मोर होम्स। अब जब ये विलेज साइड से फार्मर्स टाउन में आ गए वर्क के तलाश में, तो वर्कर्स की संख्या बढ़ी, तो उनके रहने के लिए अधिक से अधिक होम्स चाहिए, सेटलमेंट्स की व्यवस्था चाहिए। इस सभी के कारण अधिक कैपिटल और लेबर की भी आवश्यकता थी। उसके होम के निर्माण के लिए अधिक कैपिटल और लेबर की आवश्यकता थी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। अब क्या है, फाइनेंशियल सेंटर जो था लंदन, वहाँ से कैपिटल जो है फ्लोड हुआ ड्यू टू द डिमांड फॉर लेबर। मिलियंस ऑफ पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। अब जब वहाँ पर डिमांड वर्कर्स के बढ़े, लेबर के बढ़े, तो जितने भी पास के कंट्रीज थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से वर्कर्स तेज़ी से यूरोप की ओर बढ़े। बाय 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड डेवलप्ड। 1890 में आके ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लागू किया गया। समटाइम्स फूड कैम फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे बाय रेलवे और शिप।
कभी कभी हजारों माइल्स दूर से रेलवे या शिप के द्वारा फूड ग्रेन्स आते थे। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज, though on a smaller scale, occurred in West Punjab. In this, the British rulers transformed Punjab into the fertile agricultural land by developing irrigation system for growing wheat and cotton for export. इसके फलस्वरूप क्या है, ड्रामेटिकली चेंज आया। बहुत जो है स्मॉलर स्केल पर जो है ये निर्माण शुरू हो गए। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे ये वेस्ट पंजाब में गेहूं और कॉटन उपजाने की व्यवस्था शुरू कर दिए। ब्रिटिश रूलर ट्रांसफॉर्म पंजाब इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, पंजाब को एक फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में जो है चेंज कर दिया। कैसे? बाय डेवलपिंग इरिगेशन सिस्टम में सुधार लाकर फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट, जिससे कि अधिक से अधिक उस लैंड पर व्हीट और कॉटन का उपज हो और उसे एक्सपोर्ट करके अधिक से अधिक मनी कमा सके। रीजनल कमोडिटीज डेवलप्ड सो फास्ट दैट between 1820 and 1914 world trade had multiplied 25 to 40 times. अब क्या है, रीजनल कमोडिटीज डेवलप्ड, जो रीजनल कमोडिटीज थे वे डेवलप हुए, किस लिए? टू फास्ट बिटवीन 1820, कब से कब तक? 1820 से 1914 के बीच बहुत तेजी से रीजनल कमोडिटीज डेवलप्ड हुआ। वर्ल्ड ट्रेड हैड मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स। अब वर्ल्ड ट्रेड जो होता था वह 25 से 40 टाइम्स जो है मल्टीप्लाइड हुआ, यानी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। ओके।